हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी शिखर गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज हम अपने दो मेन टॉपिक कवर करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को रिवाइज कर लेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर किसी को डिटेल वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने मेनली 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। मेंटेनिंग अकाउंट रिकॉर्ड, हम अपने रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक मैनर से रिकॉर्ड करते थे। फिर हम अपनी जब हमारी रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती थी तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता था और अपने बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन पता चल जाती थी। फिर जब हमारी एक बार रिपोर्ट्स तैयार हो गई तो मैनेजमेंट उसकी हेल्प लेके डिसीजन मेकिंग करता था और हम उन रिपोर्ट्स को यूजर्स को कम्युनिकेट कर लेते थे। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इसलिए रिवाइज किया क्योंकि ये हमारे एडवांटेजेस का पार्ट रहेगा। अगर हम अपने मेन टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें मेन 7 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो अगर हम इसमें से पहले 3 पॉइंट्स की बात करें तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव से ही आए हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है नीड हमारी क्या फुलफिल हो रही है किसी चीज़ से। अगर हमारी नीड फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब है वो हमारे लिए एडवांटेज है। तो अगर हम बात करें पहले रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब है कि जैसे पहले हम बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट करते हैं और उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमें अब इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर दिया गया है इन रिकॉर्डिंग बुक से। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेसेस। अब हमारी जब रिपोर्ट्स प्रिपेयर हो गई तो हमें कुछ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस कितना है और हमारे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन क्या है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जब हमारी एक बार रिपोर्ट्स तैयार हो गई तो मैनेजमेंट उन्हीं के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करता है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 3 पॉइंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स में थे और ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारी नीड्स क्या क्या फुलफिल हुई हैं, तो इसीलिए वो हमारे एडवांटेजेस भी हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम अपने बिजनेस का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं मंथली, तो जैसे अभी हमने लास्ट में अगस्त मंथ का अकाउंट मेंटेन किया था और इसमें हम सितंबर मंथ का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो जब हमारा एक बार सितंबर मंथ का अकाउंट फाइनल हो जाएगा तो हम चेक करेंगे कि हमारे अगस्त मंथ से कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, या फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या फ़र्क पड़ा है, इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। तो ये हमारा कंपैरेटिव स्टडी हो गई। ये एक टाइप की कंपैरेटिव स्टडी हो गई और दूसरा टाइप की कंपैरेटिव स्टडी होती है कि हम अपने अकाउंट बिजनेस कंपटीटर के अकाउंट से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा एडवांटेज हो गया। अब हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अगर हम लास्ट लेक्चर याद करेंगे तो उसमें हमने पढ़ा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो उसमें हमारा पॉइंट था गवर्नमेंट। तो हमारा गवर्नमेंट हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करती थी टैक्स सेटलमेंट को देखने के लिए। तो हमारा ये पांचवा एडवांटेज है कि जब हम एक बार अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हैं तो हमारे टैक्स लायबिलिटीज का सेटलमेंट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये पॉइंट हम वहां से जोड़ सकते हैं कि एक तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है और फिर जब हमने टैक्स का असेसमेंट कर लिया तो गवर्नमेंट भी उसे इजीली असेस कर सकती है कि हमने ये सही से किया है। अब हम छठे पॉइंट पे आते हैं, फैसिलिटेट्स लोन। तो एक बार जब हमने अपना अकाउंट मेंटेन कर लिया तो बैंक जो है हमारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशंस को या फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है और हमारी फिनेंशियल पोजीशन देखता है। उसी के अकॉर्डिंग वो ये डिसाइड करता है कि हमें लोन देना है या नहीं देना है या फिर हमें कितना लोन देना है। तो ये हमारा छठा एडवांटेज हो गया। और अब हम सातवें पॉइंट पे आते हैं, एविडेंस इन कोर्ट। इन केस कहीं भी कोई पॉइंट कोर्ट में फंसता है कि हमारा टैक्स असेसमेंट क्लियर नहीं है या फिर हमने लीगल कंप्लायंसेस नहीं किए हैं या कोई भी पॉइंट, तो हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को कोर्ट में एज ए एविडेंस यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला पॉइंट है रिप्लेसेस मेमोरी। हमारा
जो रिकॉर्ड करने के लिए जो हम रिकॉर्ड कर देते हैं बुक्स में, तो हमारी मेमोरी की नीड नहीं होती है, तो हमारे मेमोरी को इसने रिप्लेस कर दिया। दूसरा पॉइंट है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेसेस। तो हमारी जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता चल जाती है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, या फिर हमारी फिनेंशियल पोजीशन क्या है। तीसरा है कि ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। फिर चौथा है कि हम इसे कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, हम अपने ही अकाउंट्स को अपने लास्ट मंथ या लास्ट पीरियड के अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं और अपने अकाउंट को कंप्यूटर के अकाउंट से भी कंपेयर कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेटल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी क्या टैक्स लायबिलिटी है और हम इजीली उसे गवर्नमेंट को दे सकते हैं। छठा पॉइंट है फैसिलिटेट्स लोन। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के बैंक ये असेस कर सकता है कि हमें लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर कितना देना चाहिए। और सातवां पॉइंट है कि हम इसे एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ। चलिए आज का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट का क्या मतलब है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग में हम कुछ एस्टिमेट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाते हैं, हम इसे टेक्निकली आगे चल के समझेंगे। जैसे अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो जैसे हमने किसी को पैसे उधार दिए और वो शहर छोड़ के चला गया, तो अब वो वापस आके नहीं देगा, ये हम मान लेते हैं और अपने अकाउंटिंग में ऐसी एंट्री कर देते हैं कि वो पैसा अब नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो कि वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आया और उसने हमें पैसे दे दिए, तो ये हमारा एक एस्टिमेट है कि वो हमें पैसे नहीं देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। दूसरा पॉइंट है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अगर हम अकाउंटिंग में बात करें तो हमारा एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि हम इसे एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलेगा, ये मान के हम अकाउंटिंग करते हैं। इसे हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये मान लो, तो ये हमारी एक अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा बिजनेस हमेशा चलेगा। तो अकाउंटिंग में हम कुछ चीजें अनरियलिस्टिक मान के चलते हैं, जैसे एक हो गया गोइंग कंसर्न। दूसरा पॉइंट हो गया कि जैसे हमने कोई मशीनरी परचेज की तो हम उसकी यूजफुल लाइफ को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स कि ये 15 साल चलेगी और उसके अकॉर्डिंग हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये भी हमारी एक अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारी अकाउंटिंग की दूसरी लिमिटेशन हो गई। अगर हम तीसरी लिमिटेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इग्नोर्स दी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो जैसे कि हमने अकाउंटिंग स्टेप्स में पढ़ा था कि हम हमेशा ही इसे मनी में मेजर करते हैं, तो जो चीज़ मनी में मेजर नहीं हो सकती हम उसे अकाउंटिंग में नहीं लेते हैं। तो ये एक हमारी लिमिटेशन है। अगर हम इसे एग्जाम्पल में समझेंगे कि जैसे कि हम मान लीजिए हमारा मैनेजर है, वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है या फिर वो बहुत सारे कस्टमर्स को ला रहा है, लेकिन ये उसका हार्ड वर्क या फिर जो भी वो कस्टमर्स को ला रहा है ये हमारे अकाउंटिंग में कहीं भी शो नहीं होगी। चौथे पॉइंट पे आते हैं विंडो ड्रेसिंग। अगर हम इसे इसका मतलब समझें, विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है। जैसे हम अगर एग्जांपल लें कि हम अपने घर पे, हमारे घर पे कोई मेहमान आया, तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से जल्दी ऊपर ऊपर से साफ कर देते हैं चीज़ों को, हम चादर बिछा देते हैं, हम सोफा साफ कर देते हैं, तो हम विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं। ऐसे ही अकाउंट्स में होता है, हम अकाउंट को मैनिपुलेट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमें ये इन्वेस्टर्स चाहिए हैं तो हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर देंगे, या फिर अगर हमें टैक्स बचाना है तो हम अपना प्रॉफिट डिक्रीज कर देंगे। तो ये अकॉर्डिंगली हम अकाउंट को मैनिपुलेट कर देते हैं। तो हमने लिमिटेशंस में 4 पढ़े। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट क्योंकि हम अकाउंटिंग में एस्टिमेट्स यूज करते हैं, और दूसरा है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, फिर है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, एंड विंडो ड्रेसिंग। तो आज के हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब आगे मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।